Welcome back to my channel Definition of Studification. My name is Jayati Tiwari and today in this video I'm going to continue the part of spelling rules. It is the part 1. If you haven't seen my part first of this spelling rules, so I'll leave the link in the description box. You can watch it and please watch that first because this is the second part of course. So we'll not do delay anymore. So let's get started. तो आइए पहले अपना रूल देख लेते हैं नंबर 1. तो इस रूल में होगी वर्ब की बात. वर्ब एंड किसी भी वर्ब के अलग अलग है, एक साथ नहीं जोड़ रखा है. किसी वर्ब यानी क्रिया, किसी वर्ब के एंड में अगर आया आई ई एक साथ अगर किसी वर्ब के एंड में आई ई आया और हमने उसमें जोड़ दिया आई एन जी, तो क्या होगा? आई ई बदल जाएगा वाई में, आई ई चेंज हो जाएगा वाई में, आई ई हट जाएगा और वाई लग जाएगा. अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल भी देख लेते हैं. चलिए एग्जाम्पल हम लेते हैं डाई. डाई मतलब मरना. मरना भी एक वर्ब है. वर्ब की बात हो रही है यानी क्रिया की बात हो रही है. तो मैंने आपको बताया वर्ब है. अगर वर्ब के एंड में आई ई आया प्लस हमने इसमें आई एन जी जोड़े, सिर्फ आई और किसी की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ आई एन जी की बात हो रही है. तो देखें अब हम इसे एक साथ हम कैसे इसे लिखेंगे. हमने अभी अलग अलग लिखा है डाई प्लस आई एन जी, पर हम इसे एक साथ कैसे लिखेंगे? रूल के हिसाब से हम इसे लिखेंगे डी वाई आई एन जी. ओके, सो आई होप यू गॉट दिस वन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल. सो लेट्स सी द सेकेंड रूल. सो इसमें भी वर्ब की बात हो रही है. अगर अगेन वर्ब, अगर किसी भी वर्ब की, वर्ब मतलब क्रिया, जैसे मैंने आपको अभी बताया, वर्ब के एंड में अगर आ गया लेटर सी और अगर हम इसमें जोड़ दें ई आर ई डी एंड आई एन जी, इन तीनों में से हम कोई भी जोड़ दें, लेकिन इन तीनों में से ही ओके स्पेसिफिक बात हो रही है. तो वर्ब के एंड में अगर सी आए, सी के आगे हमने ये जोड़ दिया तो क्या होगा? कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन कुछ जुड़ जरूर जाएगा. अब वो क्या जुड़ेगा? क्या जुड़ जाएगा? सॉरी, के. अगर एक और बार रिपीट कर देती हूँ. वर्ब के एंड में अगर किसी वर्ब के एंड में अगर सी आया और हमने उसमें ई आर ई डी आई एन जी जोड़ दिया तो क्या होगा? के आ जाएगा. अब इसे एग्जाम्पल देख लेते हैं. इजी से एग्जाम्पल लेते हैं. पिकनिक. पिकनिक इज अ वर्ब. ओके, आखिर में क्या आया? ओके, तो अब क्या होगा? पिकनिक के आगे हम जोड़ देंगे आई एन जी. कुछ चेंज नहीं होगा, सेम. बट अब इन दोनों के बीच में हम के भी जोड़ देंगे एज द रूल. रूल के हिसाब से के जुड़ जाएगा. तो ऐसे ही होगा. वर्ड भी सेम आएगा, वर्ब भी सेम होगा, जो भी हम पीछे से जोड़ रहे हैं वो भी सेम हो जाएगा, बस उन दोनों के बीच में के जुड़ जाएगा. ये भी बहुत ही ज्यादा इजी था. इसके बाद एग्जाम्पल है जैसे ट्रैफिकिंग एंड मेनी मोर. सो लेट्स मूव ऑन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट रूल. अब नेक्स्ट रूल में एंड की बात नहीं हो रही, जैसे अभी एंड की बात हो रही थी. अब हम देखते हैं वर्ड. वर्ब की बात भी नहीं हो रही, ना ही एंड की बात हो रही. किसी भी वर्ड में, किसी भी नॉर्मल शब्द में अगर आई ई आया, आई ई, जैसे मैंने आपको बताया वो एंड की बात नहीं हो रही है. एंड में आया, शुरुआत में आया, वो कहीं पे भी आ सकता है. सो किसी वर्ड में अगर आई ई आया और उनका जो उच्चारण, जो हम उस वर्ड को बोल रहे हैं तो उनका जो उच्चारण हो रहा है आई ई को मिलाकर वो ई हो, यानी बड़ी ई. ओके, अगर किसी वर्ड में आई आया, इसका उच्चारण हुआ बड़ी की तरह यानी ई की तरह, तो क्या होगा? जो स्पेलिंग में, जैसे मैं आपको स्पेलिंग के रूल्स बता रही हूँ तो मैं आपको बताऊंगी कि रूल कैसे फॉर्म करना है, मतलब स्पेलिंग कैसे फॉर्म करनी है. तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग में पहले पहले आई आएगा फिर ई आएगा. बहुत नॉर्मल है. इसका एग्जाम्पल है बिलीव. बिलीव, बिलीव की स्पेलिंग में क्या बोल रहे हैं? जैसे मैं आपको था किसी वर्ड में अगर ई का उच्चारण है, बिलीव में आई ई आता ही आता है. ओके, अब हम बिलीव बोलते हैं. बिलीव, ईव, ईव. ओके, ई आ रहा है तो नॉर्मल पहले आई आएगा स्पेलिंग में ई. लेकिन अब हम इसमें दो रूल पढ़ रहे हैं, एक ही रूल में दो. अब एक और हम कर सकते हैं, एक और तरीके से इसे पढ़ सकते हैं. अगर वर्ड में कोई आई ई आया और उसका ई उच्चारण नहीं हुआ तो क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा. कैसे रिवर्स होगा? पहले आएगा ई, देन आएगा आई. मैंने अभी आपको इसका वो बताया एग्जाम्पल बिलीव. इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं. इसका एग्जाम्पल टाइट नहीं एक्चुअली वेट. ओके, वेट, हाइट. अब हाइट कैसे बोल रहे हैं? इसमें भी आई ई आ रहा है, वो कैसे भी आ रहा है वाली बात है, लेकिन आई ई दोनों तो आ रहा है. अब हम इसे हाइट बोलेंगे तो हाइट
ई नहीं आ रहा, हीट नहीं हो रहा, हाइट। ओके, उस स्पेलिंग में अगर आप हाइट की स्पेलिंग लिख के देखेंगे तो हम देखेंगे कि आई बाद में आ रहा है, लेकिन यहाँ अगर ई का वो आएगा तो आई ई में आ रहा है। मैं शिफ्ट हो जाती हूँ और एक बार पूरे इसको थोड़ा लंबा चौड़ा है तो पूरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या होगा इसमें, अगर वर्ड में किसी वर्ड में आई ई एक साथ आएगा तो अगर आई ई का उच्चारण ई की तरह यानी बड़ी ई की तरह आएगा तो स्पेलिंग में आई पहले आएगा ई बाद में आएगा। लेकिन पूरा उल्टा कर देंगे, अगर वर्ड में आई ई आएगा और ई का उच्चारण नहीं होगा, जैसे हाइट, वेट, तो ई पहले आएगा आई पहले आएगा। आई होप यू गॉट दिस वन। अगर आपको नहीं समझ आया आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब एंड की बात होगी वापस, वर्ड के एंड में। अब किसी भी वर्ड के एंड भी लिख देती हूँ। अगर आप नोट डाउन कर नहीं रेफर करूंगी, आप लिख दीजिए तो हेल्पफुल होगा। तो किसी भी वर्ड के, अगेन किसी भी शब्द के, नो वर्ब नो कुछ भी, वर्ड के एंड में अगर ई लेटर आया, ओके, ई लेटर आया वर्ब के एंड में और हमने उसके साथ क्या क्या जोड़ दिया, लेट मी शिफ्ट, ओके, हमने उसके साथ जोड़ दिया ISH या OUS या ABLE यानी एबल भी बोल सकते हैं, या हाँ बस अगर हमने ये जोड़ दिया तो क्या होगा कि ई जो है वो हट जाएगा। ओके, अब इनका एग्जाम्पल हम जल्दी से देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ब्लूइश। ओके, दो वर्ड्स, कोई भी वर्ड की बात हो रही है, ब्लू प्लस इश। ब्लूइश मतलब जो ब्लू ब्लू कलर का है, बहुत ज्यादा ब्लू ब्लू है, ठीक है। तो ब्लू हम कोई भी वर्ड की बात हो रही है तो ये है वर्ड। रूल के हिसाब से आखिर में आ गया ई, और हमने इसमें यहाँ इस वाले रूल के हिसाब से क्या जोड़ दिया, IS जोड़ दिया। तो क्या हुआ, ई है रिमूव हो गया। तो हम ब्लूइश जब हम स्पेलिंग लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ब्लू ई हट गया तो हम ई तो लिखेंगे नहीं, ब्लूइश, नॉर्मल इजी। एक और एग्जाम्पल है इसका मूवेबल, मूव MOVE प्लस एबल हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, जब हम मिलाएंगे दोनों को तो ई हट जाएगा और मूव MOVABLE हो जाएगा, ई हट जाएगा। इस रूल को भी आप लिख दीजिए और आई होप यू गॉट दिस वन आल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब नेक्स्ट रूल में हमेशा की तरह, मतलब हमेशा की तरह नहीं, तो नेक्स्ट रूल में भी वर्ड अलग अलग है। तो अब नेक्स्ट रूल में भी अगर वर्ड के किसी भी वर्ड के एंड में अगर आया एक साथ और एंड, CE आया एंड में, एंड की बात हो रही है अगेन, CE आया एंड में तो क्या होगा, सॉरी तो और अगर हम इसमें OUS जोड़ देंगे, आप ये याद रखना है कि सिर्फ OUS की ही बात हो रही है। कुछ लोग सबके साथ इसे ले सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, मैं आपको क्या क्या लगना है और वही लगना है। अगर मैं आपको उसके अलावा कुछ नहीं बता रही हूँ तो इसका मतलब वो नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने भी पढ़ रखा है। ओके, सो CE प्लस OUS सिर्फ OUS लगेगा। तो क्या होगा, जो CE होगा ना हमारे ये CE, उसमें से E हट जाएगा और E की जगह क्या लग जाएगा, हम इम्प्लाई करेंगे I। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ग्रेशियस। ओके, ग्रेशियस मतलब होता है नजाकत। ओके, अब हम ग्रेशियस को हम क्या करते हैं, पहले वर्ड क्या मेन वर्ड होता है उसका, ग्रेस। ग्रेस के आखिर में, लेट मी राइट दिस, ओके, ग्रेस आखिर में आ गया CE वर्ड है ग्रेस, एंड है हमारा CE, वर्ड के एंड में CE आया। और अब हमें से ग्रेशियस करना है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे, OUS जोड़ेंगे। अब OUS जोड़ेंगे तो रूल के हिसाब से क्या होगा, जो CE होगा उसमें E जो लग जाएगा I। अब इसको देख लेते हैं हम कैसे करेंगे, मतलब इसकी स्पेलिंग लिख के देख लेते हैं। ग्रेस E हट जाएगा, IOUS। आई होप यू फाइंड दिस ईजी बिकॉज ये बहुत ईजी था। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। अगर किसी भी वर्ड के एंड में, ये वर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, की वर्ड्स, किसी भी वर्ड के एंड में अगर CE आया और हमने उसे OUS जोड़ दिया, सिर्फ OUS जोड़ दिया, तो क्या होगा, CE में E चेंज हो जाएगा I में, जैसे ग्रेशियस, ग्रेस प्लस OUS, E हट गया और I लग गया OUS जोड़ने पे। सो आई होप यू गॉट दिस वन ऑल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो गाइज, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी उस रूल में, और ये आखिरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रूल ये बहुत सारे लोगों
से कंफ्यूजन इनका जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं इसका क्या है, रूल क्या है। अब वर्ड, इसमें भी वर्ड एंड हो ही गया, ठीक है। आप किसी भी वर्ड के एंड में अगर आया एल, ओके, और एल से पहले वाला वर्ड, उससे पहले कोई भी वर्ड नहीं, शुरू का नहीं, क्योंकि शुरुआत का वर्ड भी तो एल से पहले होता है, लेकिन उससे एकदम पहले वाला जो वर्ड है वो होना चाहिए वॉवल। एक सेकेंड, वॉवल, वॉवल यानी स्वर, AEIOU। तो वॉवल एल से पहले आया, मतलब एक बार वापस देखते हैं। वर्ड के एंड में अगर एल आया और एल से पहले वॉवल हुआ तो एल डबल हो जाएगा। इतने लोगों का कंफ्यूजन जुड़ा है इससे, बहुत कंफ्यूज होते हैं इससे। तो आई होप यू गॉट दिस वन। सो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वर्ड के एंड में अगर एल आया और एल से पहले अगर वॉवल आया तो एल डबल। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हम लेते हैं ज्वेलरी। ओ सॉरी, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना मैं भूल गई, आई एम सो सॉरी। एक और चीज है, आप इस पे दीजिए। अगर वॉवल तो बहुत नेसेसरी है, अगर वॉवल आया और हमने उसके और यहाँ से हमने जोड़ दिया एनीथिंग, यानी हमने कुछ भी जोड़ दिया, मतलब बहुत सारी चीजें जुड़ सकती है ना, बहुत सारे जो वर्ड्स होते हैं वो जुड़ते हैं, जैसे ING, ERED, मतलब कोई भी जो कुछ भी जुड़ सकता है। तो कुछ भी अगर हमने जोड़ा तो क्या हो जाएगा, डबल एल हो जाएगा। सॉरी, मैंने आपको पहले नहीं बताया। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका ज्वेलरी। अब क्या होता है, ज्वेल, ये होती है ज्वेल की स्पेलिंग, ओके, JEWEL। अब जो है आखिर, जैसे मैंने आपको बताया वर्ड रूल के हिसाब से आखिर में आया एल और उससे पहले आया वॉवल, ई है वॉवल, AEIOU, और उसके आगे हम जोड़ देंगे ज्वेलरी बनाने के लिए या ज्वेलर बनाने के लिए। चलो ज्वेलर ले लेते हैं, तो हम उसके आगे जोड़ देंगे ER। तो हम इसकी स्पेलिंग, अब ज्वेलरी की स्पेलिंग सबको ही पता होगा कि ज्वेलरी की स्पेलिंग में डबल एल आता है। तो हम देखते हैं कि इसका क्या है। यहाँ मैं नीचे लिख रही हूँ ज्वेलर, ये होती है ज्वेलर की स्पेलिंग। अब ऐसी ज्वेलरी की भी बना सकते हैं वाई लगा के, ओके। सो आई होप यू गॉट दिस वन also, and I hope you got all of them. So that's all I was having for today's video. I hope you liked it, and if anyone of your friends or anyone needs this, please share this video, please like this video, please subscribe my channel, and please enable that bell icon so you'll get notified whenever I upload a new video. Thank you.